नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी मुक्ति लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुक्ति। निशा, जल्दी कर बेटा। क्या हुआ माँ? आंखें मलते हुए मैंने माँ से पूछा। क्या माँ, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। इतनी सुबह क्यों जगा दिया मुझे? आपको पता है ना, रात को देर से सोई थी। मैंने इतना कहा ही था कि माँ के चेहरे पर नज़र गई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, रवि नहीं रहा। क्या? कैसे माँ? और मैं बिना जवाब सुने ही चप्पलों को पहने भागी नीति भाभी के पास। दरवाजे पर लोगों की भीड़ खड़ी थी। तरह तरह की बातें सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था ट्रेन से गिर गया रवि, तो कोई कहे शायद ज़्यादा पी ली थी। उफ। तेज कदमों से भीड़ चीरते हुए अंदर गई। डोली चाची छाती पीट पीट कर रो रही थी और नीति भाभी को कोस रही थी। इन सब के बीच मेरी नज़रें सिर्फ नीति भाभी को ढूंढ रही थी। भाभी के कमरे में झांका, वहाँ भी नहीं थी। जैसे ही पलटी शीशे में भाभी का अक्स दिखा। एक कोने में सिमटी सी बैठी दिखी। भाग के भाभी के पास से जा बैठ गई। बिल्कुल भाव शून्य चेहरे लिए भाभी बैठी थी। जब मैंने हाथ पकड़कर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया और ना ही नज़रें उठाकर देखा मुझे। वैसे ही बैठी रही। हाथ खींच अपने गले से लगा लिया मैंने अपनी नीति भाभी को। जाने कौन सा रिश्ता बन गया था उसके साथ। शायद पिछले जन्म का ही कोई नाता रहा होगा, जो आज बिना बिना नीति भाभी के कुछ कहे ही उनके दिल की बात में समझ जाती थी। 5 साल पहले रवि भैया की दुल्हन बना के डोली चाची लाई थी अपने नशेड़े बेटे के लिए। वंश जो चलाना था। और रवि भैया की करतूतों की कहानी सुनकर कोई भी बाप अपनी बेटी तो देता नहीं, चाहे जहर देता है बेटी को। डोली चाची शुरू से ही तेज स्वभाव की थी। चाचा ऊंचे अफसर थे, इस बात का बहुत दम था उन्हें। पति सीधे थे तो दबा कर रखती थी उन्हें। बहुत मिन्नतों के बाद बेटा हुआ था रवि। अपने माँ के नक्शे कदम पे चलते हुए बड़ा हुआ था। तेज स्वभाव के होने के बाद भी पता नहीं क्यों डोली चाची माँ को बहुत इज्जत देती थी और मुझे प्यार। चाचा के दब्बू होने का ये नतीजा निकला कि रवि भैया उनके हाथ से निकल गए। पहले गली के लड़कों के साथ घूमते फिरते, बड़े होने पर शहर भर के लड़कों के साथ, और फिर पीने की लत लगने पर भला कितनी देर लगती है। रोज़ पी कर लौटते और चाची से लड़ते। चाचा ने खुद को एक दायरे में सीमित कर लिया। ना कुछ कहते, ना कुछ सुनते। एक माँ होने के कारण स्वाभाविक पुत्र मोह में चाची फंसी थी। जब पता लगा कि बेटा कोठे के चक्कर लगाने लगा है तो डर गई, कहीं कोई रोग ना लगा बैठे। तो वह अपने गांव से एक गरीब घर की लड़की लेकर आई और बेटे संग फेरे डलवा दिए। बिना माँ बाप की लड़की थी नीति भाभी, अपने चाचा चाची पे बोझ बनी थी। तो चाचा की जेब गरम करके ले आई डोली चाची अपनी बहू बना। पहली बार जब मैं मिली थी तो भाभी से उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर अंदाजा हो गया था कि अपने पति की करतूत की खबर नहीं है इनको। प्यारी सी भाभी सौम्या सी मुस्कान चेहरे पर लिए मिली थी मुझसे और एक बंधन सा बांध लिया था मुझसे। वो मुस्कान फिर नहीं दिखी इन 5 सालों में मुझे। हमारा छत मिला हुआ था तो अक्सर शाम को मेरे पास आ बैठती। रोज़ कहीं ना कहीं नील के निशान दिखते, उन्हें अपने आंचल से छिपाने का असंभव प्रयास करती रहती। मुझसे बहुत लगाव हो गया था उन्हें। जब भी तड़प उठती तो मेरे पास आकर अपना जी हल्का करती। भाभी निकल जाओ इस नरक से, जब मैं कहती तो हंस के कहती, तू ही बता निशा, कहाँ जाऊँ? कम से कम सिर पे छत तो है। जो पहले चाची करती थी अब माँ जी करती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी ज़िंदगी में। और रवि भैया, बोलो भाभी, मेरे पूछने पर सफ़ेद सा हो जाता
चेहरा सफेद सा हो जाता, जैसे भीतर तक सिर उठी अपने पति के अत्याचारों को सोचकर भी। रवि भैया वैसे ही रहे, बस कोठों पर जाना बंद कर दिया था। इतनी सुंदर पत्नी जो घर पे थी, और घर पे शांताबाई की छुट्टी हो गई थी। नीति भाभी जो थी, अब बहू के होते हुए काम वाली का क्या काम, यही कहती फिरती थी डोली चाची पूरे मोहल्ले में। इस बीच एक बेटा भी हो गया। थोड़ी आस बंधी थी, वंश बढ़ाने वाली का कुछ तो कदर डोली चाची करेगी। सुबह से रात तक सिर्फ काम ही काम होता, और थोड़ी भी देर होती तो गलती हो तो गालियाँ मिलती थी। मैं दंग रहती थी देख कर कि किस मिट्टी की बनी है नीति भाभी। होठों को सिले अपना काम करते रहती, जैसे कोई भावना ही ना हो, ना हर्ष, ना विवाद, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। चाचा कभी कभी आशीर्वाद का हाथ सिर पे फेर देते तो खिल उठती थी नीति भाभी। पिता रूपी ससुर का स्नेह पाकर, और फिर मैं तो थी ही उनका हमजोली, उनके दुख दर्द बांटने वाली। तभी कुछ औरतें आई और ले गई भाभी को। कोई उठा, अरे अब भागन, पति मरा है तेरा, एक बूंद आंसू तो गिरा। मैं भी चौंक गई, सच में एक बूंद आंसू नहीं थे भाभी की आंखों में, ना कोई गम था। दिखा तो एक सुकून सा, तसल्ली का भाव की थोड़े तो दुख कम हुए मेरे, कम से कम रात को तो नहीं रोंदी जाऊंगी। इतना तो जानती ही थी मैं अपनी नीति भाभी को। नन्हे हर्ष ने आग दी अपने पिता को। रवि भैया ने तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं निभाई अपने पिता होने की, लेकिन उनके नन्हे से बेटे ने अपना पुत्र धर्म निभा दिया और मुक्ति दी थी अपने पिता को। चाची ने बिस्तर पकड़ लिया और महीना होते वो भी चली गई अपने बेटे के पास। पीछे रह गई चाचा, नीति भाभी और नन्हा हर्ष। अब नील के निशान नहीं दिखते थे भाभी के बदन पे। दिखती थी तो एक सौम्य मुस्कुराहट जो 5 साल पहले देखी थी मैंने उनके चेहरे पर। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी करें।